रणवीर को अक्सर एक लड़की के सपने आते थे। सपने में वह उस लड़की को एक नदी के किनारे अपनी जान बचाते हुए देखता था, जिसमें वह लड़की रणवीर की जान बचाने के लिए बेहोशी की हालत में उसे एक झोपड़ी में लेकर जाती है। वहाँ वह उस लड़के के कपड़े उतारकर उसके शरीर पर लगे हुए घाव में मलहम पट्टी लगाती है। रणवीर जब आंखें खोलता है तो उसे उस लड़की के चेहरे की एक झलक दिखती है, जिसमें वह लड़की बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। इतना देखते ही रणवीर का सपना टूट जाता है और आंखें खुल जाती हैं। रणवीर को यह सपना बार बार आता है। आज रणवीर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तभी उसे वहाँ सपने वाली लड़की दिखाई देती है। रणवीर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह भागता हुआ उस लड़की का पीछा करता है। वह लड़की उस लाइब्रेरी से निकलकर थोड़ी दूर पर एक जंगल था, उस जंगल में चली जाती है। रणवीर भी उस लड़की का पीछा करता हुआ चला जाता है। तभी रणवीर को हैरानी होती है कि यह वही जंगल है जो मुझे सपने में दिखाई देता है। रणवीर उसका पीछा करता है कि अचानक रणवीर का पैर फिसलते हैं और वह नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से रणवीर के सर में चोट लग जाती है और सीने में खरोंच आ जाती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर वह लड़की बेहोशी की हालत में ही रणवीर को उस झोपड़ी में लेकर जाती है और वह वहाँ उसकी मलहम पट्टी करती है। रणवीर के कपड़े निकाल कर वह उसे मलहम लगा ही रही थी, तभी रणवीर की आंख खुल जाती है और उस लड़की को वह ठीक वैसे ही अपने सामने देखता है जैसे वह सपने में देखता है। लेकिन आज वह सपना नहीं, हकीकत था। रणवीर उसका हाथ पकड़कर उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ, तुम कौन हो? और यह सब कुछ वैसा ही है जैसा मैं रोज़ अपने सपने में देखता हूँ। आखिर तुम्हारा और मेरे सपने से क्या लेना देना है? वह लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, तुम मुझे बेहोशी की हालत में नदी के किनारे पड़े हुए दिखाई दिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर चली आई। वीर कहता है, यह झोपड़ी किसकी है और यह जगह किसकी है? वह लड़की बताती है, घबराओ मत, यह हमारा फार्म हाउस है। इस नदी के किनारे यह हमारा बहुत पुराना फार्म हाउस है। मैं अक्सर यहाँ आती हूँ और यह झोपड़ी सिर्फ यहाँ ठहरने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस फार्म हाउस के अंदर हमारा जो हाउस है वह थोड़ी दूर पर है, इसलिए यह झोपड़ी इमरजेंसी में रुकने के लिए बनाई गई है। उस लड़की के चेहरे से रणवीर की नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। जैसे लग रहा था कि उस लड़की ने रणवीर के ऊपर कोई जादू कर दिया हो। रणवीर के कपड़े गंदे हो गए थे तो वह लड़की कहती है, यहाँ थोड़ी दूर पर ही हमारा हाउस है, चलो वहाँ शायद तुम्हें कुछ कपड़े मिल जाएंगे। रणवीर उस लड़की के साथ में उसके हाउस पर चला जाता है। रणवीर शावर लेकर कपड़े बदलकर जब नीचे आता है तो डिनर तैयार था। डिनर करते समय रणवीर ने ध्यान दिया कि वहाँ का माहौल बहुत ही रोमांटिक था। रेड कलर के नाइट गाउन में वह लड़की बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी उस लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। रणवीर उस लड़की के कमरे में जाता है तो वह बहुत डरी हुई होती है और रणवीर के गले से लग जाती है। वह लड़की इतनी तेज गले लगती है कि उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज रणवीर को सुनाई दे रही थीं। रणवीर भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। फिर रणवीर उस लड़की से अपने से दूर करता हुआ कहता है, डरो मत, सब ठीक है। तो वह लड़की घबराई हुई आवाज़ में कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे कमरे में कोई हो। तो रणवीर कहता है, नहीं, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है, तुम आराम करो। लेकिन वह रणवीर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। सांसों की गर्मियाँ बढ़ती ही जा रही थी। रणवीर का भी अपने दिमाग से कंट्रोल हटता जा रहा था। अब उस लड़की के हाथ रणवीर के सीने पर थे। रणवीर ना चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उस लड़की की सुंदरता इतनी थी कि रणवीर उसमें खोता जा रहा था। देखते ही देखते रणवीर के हाथ उसकी नाइटी पे थे। रणवीर का ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके हाथ और दिमाग पर अब उसका कोई भी बस नहीं रहा है और उसकी रात एक रोमांटिक रात के रूप में बदल जाती है। सुबह जब रणवीर की आंख खुलती है तो वह खुद को अपने घर के कमरे में पाता है। वह खुद को अपने घर में देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह रात में उस लड़की के साथ में उस फार्म हाउस पे था। वह घबराता हुआ कमरे से बाहर निकलता है और उसको देखकर उसकी मम्मी कहती हैं, तुम्हें होश आ गया, शुक्र है, हम तो डर ही गए थे। रणवीर कहता है, क्या मतलब है आपका? तो उसकी माँ कहती है, हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो 2 दिन से बेहोश पड़े थे। रणवीर अपनी माँ के मुंह से ऐसा सुन के और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वह कहता है, बेहोश? और मैं क्यों, मजाक कर रही हो?
तो उसकी माँ कहती, हाँ तू 2 दिन से बेहोश था, आखिर ऐसा क्या देख लिया था तूने उस पार्क में, तू बेहोश हो गया। रणवीर की हैरानी भरे हुए शब्द में कहता है, क्या पार्क में? तू? रणवीर की माँ कहती, हाँ तू पार्क में बेहोश पड़ा था, हम तुझे वहाँ से लेकर आए। रणवीर की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वह किसी भी पार्क में नहीं गया था। अभी रणवीर नहाने के लिए जाता है और अपने कपड़े उतारता है तो वह देखता है कि उसके सीने में वही घाव के निशान हैं, लेकिन वह भर गए हैं। रणवीर फिर हैरान था। रणवीर भागता हुआ उस लाइब्रेरी के बाहर उस फार्म हाउस की तरफ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई फार्म हाउस नहीं दिखाई देता है। उसकी जगह पर सिर्फ एक पार्क था। अब रणवीर की हैरानी का ठिकाना नहीं था। आखिर उसके साथ में जो कल रात हुआ वह सपना था या हकीकत, कुछ नहीं समझ पा रहा था। उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ वह यह भी नहीं समझ पा रहा था। अभी तक वह अपने सपने से परेशान था, लेकिन अब तो वह सपना और हकीकत में भी फर्क नहीं कर पा रहा था।